हेलो माय वंडरफुल स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम वंस अगेन। सो आज हम सीखेंगे पॉलिनेशन। ओके, लास्ट क्लास में हमने सीखा था फ्लावर के डिफरेंट टाइप एंड उसके पहले के क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्लावर्स के डिफरेंट वर्ल्स के बारे में, मतलब पार्ट्स के बारे में। सो फ्लावर में टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। वन इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज़ गाइनेशियम। ना अगर ये डिफरेंट पार्ट्स हैं सो डेफिनेटली उनमें मेल सेल एंड फीमेल सेल, मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट भी होगा। मेल एंड फीमेल गैमेट होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होगा और तभी तो नया फ्लावर या फ्रूट बनेगा, राइट। सो फर्टिलाइजेशन सीखने के पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉलिनेशन क्या होता है। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट फर्टिलाइजेशन। पहले डेफिनेशन देखते हैं, पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन का बहुत सिंपल मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंड्रोशियम टू गाइनेशियम और फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन्स क्या होता है। सी, पोलन ग्रेन जो है वो एक ऐसा सेल है फ्लावर में जो कि एंड्रोशियम में एंथर के अंदर, एंथर लोब के अंदर there are some dusty powdery substance present which are known as pollen grain. These pollen grains contain male reproductive cells. Okay, फिर हमने गाइनेशियम स्टडी किया, फिर हमने गाइनेशियम देखा था। गाइनेशियम के बेस में देयर वाज एन ओवरी, ओवल पार्ट। उस ओवल ओवरी में छोटे राउंडेड ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। These ovules contain female reproductive cell. Okay, so the transfer of pollen grain from the anther to stigma is known as pollination. Okay, now ये pollination होगा जब, मतलब पोलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होगा तभी तो आगे फर्टिलाइजेशन होगा और रिप्रोडक्शन के बाद नया फ्लावर या फ्रूट बनेगा, राइट। सो ये जो पॉलिनेशन हो रहा है ये हो सकता है सेम फ्लावर में हो सकता है डिफरेंट फ्लावर में हो बट प्लांट सेम हो, या हो सकता है टू डिफरेंट प्लांट हो और फ्लावर भी डिफरेंट हो, राइट। सो अगर एक प्लांट है और उसमें फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम दोनों भी प्रेजेंट है सेम फ्लावर में, तो पोलन ग्रेन विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम द एंड्रोशियम ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो यहाँ पे हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक सेम प्लांट है बट उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, मतलब एक ही प्लांट में कुछ फ्लावर्स हैं जिसमें गाइनेशियम प्रेजेंट है और कुछ फ्लावर है जिसमें एंड्रोशियम प्रेजेंट है। ओके, तो गाइनेशियम वाला जो है वो फीमेल फ्लावर हो गया, एंड्रोशियम वाला मेल फ्लावर हो गया। तो देर आर चांसेस कि पोलन ग्रेन्स जो है वो इसी प्लांट के मेल फ्लावर में से इसी प्लांट के फीमेल फ्लावर में जाए, राइट। सो ये भी एक तरह का क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, नाउ द अनदर ऑप्शन इज क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब प्लांट कम्प्लीटली डिफरेंट है। ओके, एक प्लांट का फ्लावर में से एंथर, एक प्लांट के फ्लावर का एंथर दूसरे प्लांट के फ्लावर के गाइनेशियम में जा रहा है। सो दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। सो when we say self pollination it always deals with the same plant, मतलब सेम फ्लावर में, मतलब सेम प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो रहा है तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन है, और अगर टू डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है बट वो फ्लावर सेम प्लांट में है तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब टू डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व हो ना, वो प्लांट सेम स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ को भी हो सकते हैं, बट प्लांट टू डिफरेंट होना चाहिए। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट का एंथर जा रहा है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में। ओके, सो इसके लिए कुछ तो भी एजेंट अवेलेबल होना चाहिए, राइट। विदाउट एजेंट वो अपने आप तो ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। सो फर्स्ट एजेंट मे बी इंसेक्ट। देखो, इंसेक्ट फ्लावर में आया नेक्टर सक करने के लिए, बट उस नेक्टर के साथ साथ उसकी बॉडी पार्ट्स में कुछ पोलन ग्रेन्स भी स्टिक हो गए। ओके, सो जब वो इंसेक्ट फ्लाई करके किसी और प्लांट में जाएगा फॉर द नेक्टर ओनली, तो हो सकता है कि उसके बॉडी में जो पोलन ग्रेन्स थे वो शिफ्ट हो जाए दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में। देर आर चांसेस, सो दिस वे क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस बाय इंसेक्ट। ओके, दूसरा हो सकता है हवा चलती रहती है हमेशा, राइट। सो उस हवा के थ्रू कुछ पोलन ग्रेन्स उड़ के
एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाए, सो एजेंट हो गया विंड, सो दिस इज़ नोन एज विंड पॉलिनेशन। एंड हो सकता है एक्वाटिक प्लांट्स में स्पेशली पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में विद द हेल्प ऑफ वाटर चले जाए, सो दिस इज नोन एज वाटर pollination. Okay, so this way cross pollination can take place by wind, cross pollination can take place with the help of insect, cross pollination can take place with the help of water, and कुछ other mediums भी हैं, some animals example elephant, बट एलिफेंट वाला सिर्फ एक ही फ्लावर में होता है, दैट इज रफलेशिया. ओके, generally the common agent for cross pollination is wind, water और insect, and there are some bird also. ओके, बट जो बहुत कॉमन क्रॉस पॉलिनेशन का मीडियम है वो विंड, वाटर एंड इंसेक्ट है. So these were the different type of pollination: self-pollination and cross-pollination. Self-pollination is a pollination between two flowers or in the same bisexual flower, but plant must be same. Cross-pollination is a pollination between two different plant. Okay, between the flower of two different plant. They may be of same species, they may be of different species. Okay, so for cross-pollination, we need some agent. On the basis of agent, pollinations are divided into three main type. That is wind pollination, insect pollination and water pollination. तीनों के हमने कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिए हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पॉलिनेशन. ना पॉलिनेशन तो हो गया, पोलन ग्रेन किसी ना किसी मीडियम से स्टिग्मा पे आके स्टिक हो गए. अब इसके आगे क्या होने वाला है? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड द एग सेल. तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, I hope this video was helpful for you. Please share this video with your friends, and if you like the video, consider subscribing my channel. It really helped me and it encourages me to make more and more good video. Thank you so much.